हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और यह ब्लॉग 29 तारीख का है। और यहाँ पर हमारे घर में आज मंगरोर का विध शुरू होने वाला है और इसके लिए हम लोग जा रहे हैं मंगरोर बनाने की तैयारी करने के लिए। और पंडित जी भी आ गए थे, सारी तैयारी हो चुकी थी और सिर्फ अब बनाना रह गया है। और मंगरोर बनाने के बाद जाएंगे पूजा करने के लिए। और यह मंगरोर सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जाएगा। और ये हमारा पुराना घर है जहाँ पर सभी देवी देवताएं रहते हैं। और मंदिर में जाकर भी पूजा होगा, वो मैं आप लोगों को आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी। और यहाँ पर सभी लोग बैठकर गाएंगे गीत। और अंदर रूम में बनेगा मंगरोर, और जहाँ पर हल्दी का रस्म हुआ था। और उसके बाद देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से गोबर से लीप दिया गया है। और लीपने के बाद साफ़ सुथरा करके बर्तन और चूल्हा दोनों को धो धा कर यहाँ पर रख दिया है। और मैं भी यहाँ पर तैयार होकर बैठी हुई हूँ। और मैं यहाँ पर सिर्फ वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी कोई विध नहीं करना है। विध यहाँ पर 5 लोग और पंडित जी मिलकर, और जिसकी शादी है वो और जिसका उपनयन संस्कार है वो सब मिलकर करेंगे। मैं कोई विध यहाँ नहीं करूँगी। मैं सिर्फ यहाँ पर ऐसे ही बैठी हूँ, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। और यहाँ पर बैठकर सभी लोग गीत गाएंगे। मुझे गीत गाना तो नहीं आता है, लेकिन सभी लोगों के साथ मैं यहाँ पर बैठकर थोड़ा बहुत उनके साथ गीत गा लूँगी। और ये देखिए ये लड़की आ गई है। और आने के बाद अब होगा मंगरोर बनाने के विध शुरू। और मंगरोर वही जो आटे का ठेकुआ होता है वही बनाते हैं और उसी को गोल गोल बना देते हैं, तो उसे ही हम लोग मंगरोर बोलते हैं। और इसे आटा और गुड़ के साथ बनाया जाता है और सभी देवी देवताओं को भी चढ़ाया जाता है। और इसके लिए हमारे गांव में जितना भी मंदिर है और जितना भी देवी देवता है सभी को यह मंगरोर चढ़ाया जाएगा। और उसके बाद यह बनाने के बाद जाएंगे सब लोग नहाने के लिए। सब लोग वैसे नहा चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, लेकिन नहाने के लिए सिर्फ लड़की और जिसका जनेऊ होगा वो जाएंगे। वो मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी। और जब तक मैं ये बना रही हूँ तब तक प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पर शादी की रस्म कैसे होती है। हमारे यहाँ पर तो ऐसे ही होती है। और जो बाकी का विध है, बाकी का जो यहाँ पर होता है वो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाऊंगी। आप लोग देखते रहिए और पसंद आए तो लाइक और शेयर करते रहिए। और इधर यह पंडित जी के देने के लिए साड़ी है और कुछ पैसे हैं। और यह चावल है जो इसे हल्दी में रंग दिया गया था और जिससे चूल्हा पूजने के बाद इस पर छिटा गया है। और उसके बाद आटा में गुड़ डालकर इसका बनाया जाएगा मंगरोर, तो वह पंडित जी बनाएंगे। और यह जो 5 औरतें जो हैं, जो जिन्होंने खाना नहीं खाया तो वो सब भूखी ही थी। और उनके साथ यह लड़की जिसकी शादी हो रही है वो मेरी चचेरी बहन है, उसी की शादी हो रही है। और उसका भाई जिसका जनेऊ पड़ेगा वो सब मिलकर इस आटे में पानी डालेंगे। और उसके बाद पंडित जी और सभी औरतें मिलकर इसे बनाकर तैयार करेंगी। और उसके बाद जब यह तैयार हो जाएगा तो शाम के टाइम में जब 3-4 बजेगा तब जाएंगे नहाने के लिए। और नहाने के लिए भी हमारे यहाँ पर काली स्थान है, वहाँ पर सब लोग जाएंगे। तो आप लोग देखते रहिए, मैं आप लोगों को वहाँ आगे का वीडियो शेयर करती रहूँगी। और ये देखिए 5 औरतें आ गई थी और लड़की भी थी और बच्चे भी थे जिनका जनेऊ हो रहा था। वो सभी मिलकर एक साथ पानी डालेंगे। और बस लड़की का भी इतना ही विध था और पानी डालकर वह चली जाएगी। और उसके बाद सभी लोग यहाँ पर बैठकर इसको बनाएंगे और वही ठेकुआ बनाएंगे और गोल गोल बनाएंगे तो वो मंगरोर हो जाएगा। और गुड़ डालकर ही बनाते हैं। और यह चावल का आटा है जिसका बनाएंगे लड़ुआ, वो भी चढ़ाया ही जाता है।
और ये देखिए अब चूल्हा जोड़ने लगी थी। ये मेरी चाची है, यही बना इसे चाची और मेरी मम्मी है और पंडित जी ये सब मिलकर ही इसे बनाएंगे। और यहाँ पर एक आटा सान कर इसे बनाने लगी थी, ठोकने लगी थी, और एक यहाँ पर चूल्हा जोड़कर और पंडित जी इसे छानेंगे और पंडित जी ही इसे चूल्हे में कढ़ाई में डालेंगे। यहाँ पर देखिए मम्मी और चाची दोनों मिलकर यहाँ पर इसे ठोकना शुरू कर दी थी और अब कढ़ाई गरम करने के लिए रख दिया है। और यह मोटी कढ़ाई है तो इसे गरम होने में टाइम लगेगा, और जब यह गरम हो जाएगा तब इसमें छान लेंगे। और यहाँ पर मम्मी चाची सब मिलकर बातें भी कर रही थी और बना भी रही थी। और लड़की का विधि यहाँ पर ख़त्म हो गया था तो वो चली गई थी अपने घर। और वैसे तो ये हमारे दादाजी का घर है। हमारे दादाजी 4 भाई थे और चारों का घर एक साथ था, लेकिन अब सब लोग अपना अपना अलग अलग घर बना लिए हैं। लेकिन विधि व्यवहार करने के लिए इसी घर में सब लोग आते हैं। और हमारी भी शादी जब हुई थी तब यहीं पर आके सारा विधि हुआ था, और अभी भी हो रहा है। जब तक यह घर है तब तक यहाँ पर आकर ही सारा विधि होगा। जो इस घर में होता है विधि वो यहीं पर आकर ही होगा। और उसके बाद अगर यह घर टूट जाएगा तब देखते हैं कहाँ पर होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल यहीं पर हो रहा है। और जब तक यह घर रहेगा तब तक यहीं पर होगा। और इसे तैयार करने के बाद सब लोग जाएंगे मंगरूर नहाने के लिए। हम सब तो वैसे नहा कर तैयार हो गए थे, लेकिन लड़की और जिसका जनेऊ पड़ेगा वो नहाने के लिए जाएंगे। और उसके बाद हमारे यहाँ पर आज होगा मरबा, और हल्दी मरबा पर चढ़ता है और हल्दी रस्म भी आज होगा। लेकिन वो मैं आप लोगों को आगे दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगी, दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी। आज यहाँ सिर्फ, और उसके बाद जब मंगरूर नहा कर आएंगे तब यहाँ पर लगन बड़ी भी पारा जाएगा, तो वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। पहले यहाँ पर ये देखिए ये बनकर हो गया है तैयार। और इसे तैयार करने के बाद जाएंगे सब लोग मंगरूर नहाने के लिए। और हमारे यहाँ पर तो मंगरूर नहाना ही बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं प्लीज़ दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे यहाँ पर इसे मंगरूर ही बोलते हैं। और आप लोगों के यहाँ पर शादी का विधि कैसे होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए हमारा मंगरूर बनकर हो गया था तैयार। और हम लोग मंगरूर नहाने के लिए हो गए हैं जाने के लिए तैयार। और यहाँ लड़की को भी निकाल लिया था और हम लोग जाएंगे काली स्थान, वहाँ पर मंगरूर नहाने के लिए। वैसे तो इसे चुमौना भी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर इसे मंगरूर ही बोलते हैं, मंगरूर नहाना। और यहाँ से जाने के बाद नहाएगी, और नहाने के बाद जब वापस लौट कर आएंगे तब लगन बड़ी होगा। और उसके बाद रात में मरबा होगा और हल्दी चढ़ाने का रस्म होगा। और उससे पहले सभी देवी देवताओं को पूजा होगा, देव पूजी होगा। वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अगले ब्लॉग में। और यहाँ का जो गांव साइड का एरिया है, यहाँ पर चारों तरफ खेत ही खेत है, और खेत से होते हुए ही मंदिर की तरफ हम लोग जाएंगे। और हमारा गांव जो है चारों तरफ खेत ही खेत है, और बीच में हमारा गांव है। हमारा गांव छोटा ही गांव है, बड़ा गांव नहीं है। और चारों तरफ खेत ही खेत है, हरियाली है, तो हमारे गांव में बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और ये काली स्थान है, छोटा सा ही बहुत पुराना मंदिर है। और यहाँ पर नया मंदिर बनकर हो रहा है तैयार, जो अभी बनने में लगेगा टाइम। और ये चापाकल है, और यहीं पर नहाएंगे सब लोग। लड़की नहाएगी और जिसका जनेऊ पड़ेगा वो नहाएगी। सभी लोग तो नहीं नहाएंगे, सिर्फ वही नहाएगी। और ये देखिए हमारे यहाँ पर जो काली स्थान है वहाँ पर बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ है, और यह बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ है। और सभी लोग यहीं पर आके बैठ गए हैं। वैसे तो दिन में बहुत ही ज़्यादा धूप था, लेकिन जब शाम का टाइम हुआ, जब हम सब लोग मंगरूर नहाने के लिए गए थे, तो बहुत तेज़ से हवा चलने लगी थी और मौसम ठंडा हो गया था। और यहाँ पर ये देखिए ये मिट्टी से नहाया जाता है। भले ही बाद में शैम्पू से बाल साफ़ कर लो, लेकिन जो विधि है वो मिट्टी से ही किया जाता है। और मिट्टी से 5 लोग लड़की को लगाते हैं, और उसके बाद लड़की पहले मिट्टी से नहाती है और उसके बाद ही शैम्पू से नहाती है। और उसके बाद नहाने के बाद हम लोग आ गए थे घर।
और घर आने के बाद यहाँ पर लगन बड़ी हुआ था, और जिस टाइम यह लगन बड़ी हो रहा था उस टाइम मैं नहीं थी, तो इसलिए मैंने उसका वीडियो नहीं शूट किया। और दोस्तों अब मैं अपना ब्लॉग करूँगी यहीं पर एंड। मिलेंगे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।